नयन मूंदी पुनि देखहि वीरा। आंख बंद तो की पर फिर देखने लग गए। जैसे भक्त लोग कई आंख बंद तो करते हैं बाहर से, बाहर कुछ नहीं देखते, पर बंद आंखों से वो देखते हैं पहले जो खुली आंख से देखा था। नयन मूंदी पुनि देखहि वीरा, फिर देखने लग जाते हैं। पर हनुमान जी ने आंखें बंद की तो ऐसी बंद की कि बाहर कोई क्या कह रहा है कुछ पता ही नहीं चला। तो उस समय भले पता न चला, पर बाद में उनको कैसे पता चला और कैसे सारा काम पूरा कर दिया। लंका भी जलाई, राक्षसों को भी मारा, रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मारा और फिर काम पूरा करके लौट आए। तो अनन्य नैव योगे न माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य भाव से माने फिर कहीं अन्य कोई साधन करूं, दूसरा कोई किसी से सीख के आऊं, किसी और महात्मा से कुछ सीख कर आऊं, नहीं। अनन्य नैव योगेना। पूज्य बापू कोई कमी नहीं रखते साधन बताने में। करने वाला कोई वीर होना चाहिए, तो वो साधना जो गुरुदेव बताते हैं वो करने से साधक को काफी ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। जितनी गुरुदेव बताते हैं उतनी करे ना। श्वास भीतर जाए बाहर आए, ये सुना है, पर आसानी से कोई चीज मिलती है तो आदमी उसकी कदर नहीं करता। बाकी है बहुत ऊंची साधना ये। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताई ये साधना कि शांत बैठे और प्राणापान की गति को निहारें। काकभूषुंडी जी ने वशिष्ठ जी को बताई ये साधना कि मैं ये करता हूं और ये साधना करने से मेरी उम्र लंबी हो गई है। क्यों, कैसे लंबी हो गई? कि इंसान की आयु वर्षों पर निर्भर नहीं है, श्वासों पर निर्भर है। जितने श्वास ज्यादा खर्च होंगे उतना आदमी अल्पजीवी होगा, जितने श्वास कम खर्च होंगे उतना आदमी दीर्घजीवी होगा। अब आप सोचो हमको दीर्घजीवी होना है कि अल्पजीवी होना है? तो बोले ज्यादा जीकर भी क्या करेंगे। एक आदमी डूब रहा था नदी में, बचाओ 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 चिल्ला रहा था। तो एक आदमी नदी के किनारे से घूमता हुआ जा रहा था, उसने आवाज तो सुनी पर उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा अखबार जो उसके हाथ में था वो डूबने वाले के तरफ फेंका। बोले ले पढ़। अरे क्यों, मेरे को बच्चा अखबार क्यों फेंक रहा है मेरे पास? बोले पढ़ना संसार में रखा क्या, खबर है पढ़ जरा, तेरे को आने की इच्छा ही नहीं होगी, अंदर ही जाने की इच्छा होगी। क्या चल रहा है, तू एक बार पढ़ ले, तेरी निकलने की इच्छा ही नहीं होगी, तेरे को लगेगा अंदर ही भला हूं मैं। पर इससे नहीं होगा काम। कोई आदमी सोचे कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, तो मर जाएगा तो भूत बन जाएगा। जितने उसको श्वास लेने हैं उसने उतने नहीं लिए और जानबूझकर आत्महत्या कर ली तो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, फिर किसी के अंदर घुसेगा और उनको परेशान करेगा। क्या फायदा? तो दीर्घजीवी बनना है तो ये प्रयोग करना चाहिए कि 1 मिनट में 16 श्वास खर्च होते हैं, उसकी बजाय 15 श्वास खर्च होंगे। श्वास भीतर जाए बाहर आए, उसको देखा, श्वास भीतर जाए राम, बाहर आए तो गिनती। ये प्रयोग सुना तो हम लोगों ने कई बार है, पर जो करते हैं उनकी बहुत बहुत उन्नति होती है। उन्हें वो सुख मिलता है जो सुख फूल की तरह मुरझाता नहीं है। संसार के जितने भी सुख हैं वो तो फूल की तरह हैं। जैसे फूल शाम को मुरझा जाता है, ऐसे संसारिक सुख भी दुख में बदल जाते हैं। पर एक फूल ऐसा है जो मुरझाता नहीं, उसे पा लेना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।